दोस्तों नमस्कार। आज की ये वीडियो में हम बात करेंगे SBI म्यूचुअल फंड की, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद 1,43,00,000 से ऊपर तक का फंड बना सकते हैं। ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, पर ये सच है कि कैसे कंपाउंडिंग की मदद से इतना बड़ा फंड बना सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपने आज 1 लाख रुपए की छोटी सी राशि सही जगह लगाई, तो आने वाले दशकों में वो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये कोई कहानी है। अब ये कोई ख्वाब नहीं, बल्कि सटीक प्लानिंग और मजबूत भविष्य की शुरुआत है। लेकिन दोस्तों, कोई भी पैसा लगाने से पहले ये बातें जरूर जान ले। ये फंड असल में है क्या? इसमें अब तक कितने लोगों ने निवेश किया है? न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा क्या है? पिछले कुछ सालों में इसने अपने निवेशकों को कैसा रिटर्न दिया है? इस पर टैक्स कितना लगेगा? और जरूरत पड़ने पर क्या इसमें से पैसा आसानी से निकाला जा सकता है? चलिए दोस्तों, अब इस फंड की हर बात को एकदम कांच की तरह साफ करते हैं, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगाइए, जहां फायदा हो, भरोसा हो और भविष्य सुरक्षित हो। दोस्तों, SBI ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, जिसके म्यूचुअल फंड के तहत लगभग 10 लाख रुपए करोड़ का एसेट मैनेज करती है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस फंड के बारे में आसान भाषा में समझ लेते हैं। ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। इसका लेटेस्ट नव यानी एक यूनिट की कीमत लगभग 412 रुपए है। फंड का AUM यानी इसकी कुल वैल्यू करीब 41,326 करोड़ है। मतलब इतने पैसे अभी इसमें निवेश किए गए हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.58% है, यानी हर साल फंड मैनेजर आपको सेवाएं देने के बदले इतनी फीस काटते हैं। अगर आप 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं, तो एग्जिट लोड के तौर पर 1% कटेगा, लेकिन 1 साल बाद कोई चार्ज नहीं लगता। सबसे अच्छी बात, इस फंड में लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी जब चाहे तब आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। कोई बंधन नहीं। अगर आप SIP करना चाहते हैं, तो सिर्फ 500 रुपए महीने से शुरू कर सकते हैं। और अगर आप लमसम पैसा लगाना चाहते हैं, तो मिनिमम 5,000 रुपए से शुरुआत हो सकती है। मैक्सिमम सीमा कोई नहीं है, जितना चाहे निवेश करें। दोस्तों, इस फंड का नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब आइए इस फंड की वास्तविक क्षमता पर एक नजर डालते हैं। मैंने इस फंड के रिटर्न डेटा को ध्यान से देखा है। पिछले साल करीब 9%, पिछले 3 सालों में औसतन 26% और पिछले 5 सालों में लगभग 38% का एनुअलाइज्ड रिटर्न इसने दिया है। ये आंकड़े काफी अच्छे लग सकते हैं। कैसे ये छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक बड़ी पूंजी बनाते हैं। मैं आपको हर समय का उदाहरण दिखाता हूं। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल में आपका 1 लाख रुपए कैसे विकसित होगा। सबसे पहले 1 साल का उदाहरण लेते हैं। आपने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। मानिए आपको 18% रिटर्न मिला, तो 1 साल बाद आपका फंड होगा 1,18,000 रुपए। थोड़ा कम लग सकता है, पर यही छोटा सा बढ़ाव अगले साल काम करेगा। यही कंपाउंडिंग की पावर है। अब 5 साल का सफर। हर साल 18% मिलने पर पहले साल आपका पैसा हुआ 1,18,000 रुपए। दूसरे साल उस पर फिर 18% मिला, तीसरे साल फिर, और इसी तरह 5वें साल तक। जब आप गणित से निकलकर रियल लाइफ में देखें, तो करीब 2,33,700 रुपए का आंकड़ा सामने आता है। सिर्फ 5 साल में आपका पैसा दोगुना से भी ऊपर। आइए 10 साल की बात करें। 10 साल तक हर साल वही 18% मिलने पर आपकी रकम कैसे बदलती है। ये आंकड़े बताते हैं कि 1 लाख रुपए बढ़कर लगभग 5,46,370 रुपए हो जाता है। सोचिए, 1 दशक में आपका छोटा सा निवेश 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। अब जब 15 साल की बारी आती है, तो कंपाउंडिंग का असली धमाल दिखता है। 15 साल तक लगातार 18% मिलने पर आपका पैसा बढ़कर करीब 12,76,890 रुपए हो जाता है।
मतलब आपने किसी भी एक्स्ट्रा राशि के बिना अपना टोटल अमाउंट बार बार जमा होता गया, और वो भी इंटरेस्ट के साथ, और 12 गुना से भी ऊपर पहुंच गया। और 20 साल की अवधि में वही 1 लाख रुपए बदलकर 29,85,800 रुपए हो जाता है। मैं जानता हूं ये सुनकर दिमाग घूम ही जाएगा। 20 साल तक बिना हाथ लगाए बैठे बैठे आपकी मेहनत के पैसे कितने तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। 25 साल में आपका फंड बनता है करीब 69,72,100 रुपए, और 30 साल की अवधि में तो दोस्तों 1,42,37,64 रुपए तक पहुंच जाता है। कुल मिलाकर आपका 1,33,37,64 रुपए बनता है। दोस्तों अब सोचिए, जब आपका 1 लाख रुपए मात्र 30 साल में 1,33,37,64 रुपए बन जाए, तो 50 साल की उम्र में आपके पास इतनी पूंजी होगी कि आपको पैसों की चिंता नहीं होगी। आप बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, अपनी जिंदगी के आराम सफर, सब कुछ बेफिक्र होकर प्लान कर सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे, इतना लंबा समय कौन देता है? मैं कहता हूं, जब आपने समय को अपना दोस्त बना लिया, तो यही लंबी अवधि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर अभी समय कम लगता है तो बस शुरुआत कीजिए। याद रखें, जो 18% रिटर्न हमने दिखाया है वो सिर्फ उदाहरण के लिए है, ये गारंटीड नहीं। शेयर मार्केट पर निर्भर करता है। अच्छे समय में रिटर्न बेहतर होंगे, मंदी में कम होगा। इसलिए हमेशा जोखिम समझकर निवेश करें। टैक्स की बात करें तो अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो 1.25 लाख रुपए से ऊपर के मुनाफे पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्य से बनाया गया है। मैं आपको निवेश की सलाह नहीं दे रहा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर अपनी स्थिति के हिसाब से ही निर्णय लें। अगर आपको ऐसे भरोसेमंद और काम की वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम हर वीडियो में पूरी रिसर्च, सच्चाई और ईमानदारी से वही जानकारी लाते हैं जो आपके पैसे और भविष्य से जुड़ी होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।